जय माता दी आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई। आज के वीडियो में हम लोग गोवर्धन पूजा व अंकुट की कहानी सुनेंगे। कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोवर्धन पूजा की कहानी। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा वास्तव में गौ संवर्धन का प्रतीक है। गौ संवर्धन और गोबर के महत्व को समझाने के लिए गोवर्धन पूजा की परंपरा अनेक रूपों में की जाती है। इसलिए इस पर्व पर बैलों की भी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा करने की विधि। इस दिन खूब सारी सब्जियां, चावल, दाल, मूंग, कढ़ी आदि बनाए जाते हैं। अर्थात छप्पन छप्पन भोग बनाए जाते हैं, जिसका भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। पूरे पकवान, मिठाइयाँ, नमकीन आदि लक्ष्मी जी के आगे भोग लगाते हैं। सत्यनारायण भगवान, विष्णु भगवान, गणेश जी की पूजा की जाती है। वह सभी अपने-अपने स्वरूप में, अपने-अपने विचार में, अपने-अपने अध्ययन में आरती करते हैं। अर्थात विष्णु भगवान की आरती की जाती है। सुबह सवेरे से ही सारी महिलाएँ तैयार होकर मंगला आरती में दर्शन को जाती है, जहाँ पर अपने से बड़ों के पैर छुए जाते हैं व छोटों को प्यार व सम्मान दिया जाता है। घर के अंदर गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के लिए घर के मुख्य द्वार के ऊपर गोबर की प्रतिमा बनाई जाती है। गोबर की प्रतिमा के अंदर मध्य भाग में एक छोटा खड्डा, जिसे बेड कहा जाता है, अर्थात गड्ढा बनाया जाता है, जिसमें दीपक जलाया जाता है तथा पूजा के समय दूध व दही भरा जाता है और श्वेत क्रांति की अर्थात शांत क्रांति की कामना करते हैं। गोवर्धन भगवान की कहानी। सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। दिवाली के दूसरे दिन इंद्र भगवान को भोग लगाने के लिए, उनका अंकुट करने के लिए 56 भोग बनाए जाते थे, जिसमें मिठाई, नमकीन, पकवान आदि 56 तरह की चीजें बनाई जाती थी और इंद्र भगवान का पूजन किया जाता था। परंतु श्री कृष्ण भगवान को यह बात अच्छी नहीं लगी। श्री कृष्ण ने कहा कि यह सब किसके लिए? तो उनकी माँ ने कहा कि यह सब इंद्र देवता के लिए है। ये सब 56 भोग, मिठाई, पकवान, नमकीन सब मिल कर के हम इंद्र भगवान की पूजा करेंगे, उनका अंकुट करेंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हमें इंद्रदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मेरी गायों को चरने के लिए वहीं पर जाना होता है। गोवर्धन पर्वत ही उनको हरी हरी घास देता है, उनका पेट भरता है। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मेरी गायें वहाँ पर चरने नहीं जाएगी तो हमें दूध नहीं मिलेगा। दूध नहीं मिलेगा तो मक्खन नहीं होगा, घी नहीं होगा। इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के कहने पर सभी ब्रजवासी इंद्र भगवान की पूजा को छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करने लगे और दिवाली के दूसरे दिन महाराज का अंकुट करने लगे। तो ये बात इंद्रदेव को पसंद नहीं आई। इंद्रदेव नाराज हो गए। उन्होंने काले बादल को बुलाया और पूरे ब्रज के अंदर इतनी भयंकर बारिश करी कि सभी लोग त्राही-त्राही करने लगे। जिससे सभी ब्रजवासी इकट्ठे होकर के श्री कृष्ण के पास गए। उनसे बोले कि आपके कहने पर हम लोगों ने इंद्र भगवान की पूजा बंद करके हमने गोवर्धन की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण इंद्र भगवान हमसे नाराज़ हो गए और पूरा ब्रज आज पानी में डूबने को आ गया है। चारों तरफ पानी, पानी, पानी हो गया है। हमारे पास में बचाव का कोई रास्ता नहीं है। तो श्री कृष्ण ने कहा, "बस इतनी सी बात? ये तो बहुत छोटी-सी बात है। चलो।" कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत के पास गए, सभी ब्रजवासी उनके साथ में गए। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी-सी उँगली पर उठा लिया। उसमें ग्वाले, ग्वालिन, गाय और पूरा ब्रज उस गोवर्धन पर्वत के नीचे समा गया। पूरे 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा कर के रखा, जिससे इंद्र भगवान खुश हो गए। इंद्र भगवान हार गए कि मैं श्री कृष्ण से नहीं जीत सकता हूँ। इंद्र भगवान ने हार मानी, बरसात को बंद कर दिया। उसके पश्चात पूरे ब्रज ने मिलकर के गोवर्धन पर्वत का गोवर्धन महाराज का अंकुट किया। 56 भोग बनाए, जिसके अंदर मिठाई, नमकीन, पकवान आदि सभी तरह की चीज़ें में मिष्ठान बनाए गए और भगवान गोवर्धन का भोग लगाया गया। भगवान का अंकुट किया गया।
कृष्ण ने खुश होकर के 56 गोपियाँ अलग-अलग तरह के व्यंजन बनाकर खाने के लिए लाई, इसलिए इस दिन 56 भोग या अंकुट भी लगाया जाता है। अगर आपको गोवर्धन महाराज की ये कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।